और स्पीड कम करनी है, क्लच दबाया, हल्का सा ब्रेक दबाया, सेकंड गियर में गाड़ी डाली और क्लच को छोड़ दिया। ठीक है, लेफ्ट मुड़ रहा हूँ तो भी राइट हैंड साइड मैंने चेक किया कि भाई कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है, स्पीड 30 पहुंच गई है। गियर बदलने का क्रम 15 से 20 तक आप फर्स्ट गियर में चला सकते हो, उसके बाद आप सेकंड गियर डालोगे। 30 की स्पीड के आसपास पहुंचोगे तो थर्ड गियर डाल देना, 40 पे चौथा और 50 प्लस पे आप पांचवा गियर डाल दोगे। ठीक है, आगे ट्रैफिक है, ब्रेकिंग ली क्योंकि 50 पे थी, स्पीड कम हो गई, 5 पे से सीधे थर्ड पे आया और क्लच को छोड़ा। ठीक है, फिर और गियर हमको स्पीड कम करनी है, ब्रेकिंग ले रहा हूँ, क्लच दबाया और सेकंड गियर डाल दिया। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के प्रैक्टिकल ड्राइविंग लेसन की क्लासेस में मैं आपको सिखाने वाला हूं ट्रैफिक में गाड़ी चला के, और साथ के साथ कुछ डाउट है मेरे सब्सक्राइबर के जो मुझसे मेरे पास आए हैं कमेंट के थ्रू, उसको भी मैं आपके आज के सेशन में जो है क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले आपने किया कार को अनलॉक, उसके बाद आप कार की ड्राइविंग सीट में आके बैठे, ड्राइविंग सीट को आपने अपने कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, IRVM और ORVM को भी आपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। अब आप कार चालू करने के लिए तैयार हो। कार को चेक कर लो न्यूट्रल में है या नहीं। तो अगर गियर स्टिक लेफ़्ट राइट रोटेट हो रही है मतलब कि वह न्यूट्रल में है। दूसरी बात, अगर सेंटर पॉइंट में है तो भी वह न्यूट्रल में है। ठीक है, अगर गियर में रहेगी तो लेफ़्ट राइट गियर स्टिक रोटेट नहीं होगी। ठीक है, तो अभी अपनी कार जो है न्यूट्रल में है। तो कार चालू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, क्लच को पूरा दबाएंगे, ब्रेक को पूरा दबाएंगे, उसके बाद सेल्फ मारेंगे। ठीक है, तो सेल्फ मार दिया है, कार जो है अपनी चालू हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले अपनी हैंड ब्रेक को जो है रिलीज़ कर देंगे। हैंड ब्रेक को भी मैंने रिलीज़ कर दिया है। अब कार को जो है फर्स्ट गियर में डालेंगे। तो फर्स्ट गियर में कार को मैंने डाल दिया है। ठीक है, अब जैसे कि मैं रोड के किनारे पे खड़ा हूँ तो मैं रोड पे आने के लिए राइट हैंड साइड का इंडिकेटर दे रहा हूँ, साथ में अपने साइड मिरर पे चेक कर रहा हूँ कि भाई पीछे कोई है तो नहीं, और साथ में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसका मैं वीडियो बनाऊँगा अच्छे से। पर जब भी आप रोड पे निकलोगे रोड के किनारे से, तो एक बार पीछे शोल्डर पॉइंट से आपको चेक करना होगा कि पीछे आपके कोई है तो नहीं। तो भाई फ़िलहाल तो एक चेक कर लिया मैंने, कोई नहीं है। तो अब मैं जो क्लच को है फर्स्ट गियर से जब हम उठाते हैं कार को, तो क्लच को जो है हम धीमे छोड़ते हैं। ठीक है, तो मैं अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ और थोड़ा सा मैं रेस दे रहा हूँ क्योंकि डाउन में मेरी कार जो है खड़ी थी। ठीक है, तो गाड़ी जो है हमारी उठ चुकी है, थोड़ा रेस दे रहा हूँ, 15 से 20 के बीच आ चुकी है। सेकंड गियर डाल रहा हूँ। सेकंड गियर डालने के बाद क्लच छोड़ते टाइम हमको इतना सोचना नहीं है। ठीक है, तो अब हमारी गाड़ी सेकंड गियर में है, स्पीड आ चुकी है 25 के करीब, 25 प्लस। तो मैं थर्ड गियर डाल रहा हूँ। तो गियर डालने का क्रम क्या है भाई, 15 से 20 तक आप फर्स्ट पे चला सकते हो, 30 पे पहुँचेगी, 25 से 30 के करीब रहेगी तो आप सेकंड गियर से आप थर्ड गियर पे आ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी आगे ब्रेकर है, क्लच दबाया, ब्रेक दबाया, सेकंड गियर पे डाला और क्लच को छोड़ दिया। ठीक है, वापस रेस दे के स्पीड बढ़ा रहा हूँ, 25 से 30 के बीच, थर्ड गियर लगा दिया। ठीक है, तो नेपाल से मेरे सब्सक्राइबर है सुंदर जी, उनका कमेंट था कि हम गियर किसी एक सिंगल गियर पे गाड़ी को लंबे समय तक रख सकते हैं या नहीं। तो सुंदर जी, ऐसा है कि जब कार को जिस गियर की ज़रूरत होगी, यानी कि स्पीड के अकॉर्डिंग, 40 पे आगे फोर्थ डाल रहा हूँ, स्पीड के अकॉर्डिंग आपको गियर पे रखना है। अगर आपकी स्पीड मान लीजिए 15 से 20 के करीब या नीचे है उसके, तो आपको आपकी कार जो है फर्स्ट गियर में चलानी। जब हैवी ट्रैफिक रहता है तो कई बार घंटों तक भी हमको फर्स्ट गियर में गाड़ी को जो है रखना पड़ता है। इससे आपको कार को भी कोई नुकसान नहीं है। अगर आप 15 से 20 में आप कोशिश करोगे कि मैं सेकंड या थर्ड पे खींचते रहूँ अपनी गाड़ी को क्लच दबा दबा के, तब आपकी कार को नुकसान है। तो ऐसा नहीं है कि आप निचले गियर पे अपनी गाड़ी को लंबे समय तक नहीं रख सकते हो। स्पीड के अकॉर्डिंग आपके कार को अगर उस गियर की ज़रूरत है तब आपको अपनी गाड़ी को उसी गियर को देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा था मेरे से कि क्या हम एक गियर ही अप कर सकते हैं। ब्रेकर है, क्लच, ब्रेक, सेकंड गियर और क्लच को छोड़ दिया, फिर रेस दिया, 30 पे पहुंची, थर्ड गियर लगा दिया, फिर ब्रेकर, क्लच, ब्रेक, सेकंड गियर। ठीक है, ब्रेकिंग लेते हैं कभी भी तो भाई सेंटर मिरर पे एक बार चेक कर लेना, कोई एकदम आपकी गाड़ी से सटा के तो गाड़ी नहीं चला रहा है। अगर चला रहा है तो फिर थोड़ा ब्रेकिंग लेते टाइम ध्यान देना है हमें कि भाई एकदम से ज़्यादा ब्रेक नहीं मारना, नहीं तो भाई हम पे आगे घुस जाएगा, है ना।
अब आगे से मुझे लेफ़्ट लेना है, तो अभी से मैंने लेन चेंज कर ली है, अपनी लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया है और स्पीड कम करनी है। क्लच दबाया, हल्का सा ब्रेक दबाया, सेकंड गियर में गाड़ी डाली और क्लच को छोड़ दिया। ठीक है, लेफ्ट मुड़ रहा हूँ तो भी राइट हैंड साइड मैंने चेक किया कि भाई कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है, स्पीड 30 पहुँच गई है, थर्ड गियर। सेकंड क्वेश्चन जो था आपका कि हम क्या एक ही गियर अप शिफ्ट कर सकते हैं जब हमें कार की स्पीड को बढ़ाना है। तो सुंदर जी, उसका क्वेश्चन का भी आंसर सिंपल है कि जब आपकी गाड़ी को जिस स्पीड के अकॉर्डिंग जिस गियर की ज़रूरत रहेगी, आपको उसी गियर पे आपकी गाड़ी को रखना है। अगर आपकी गाड़ी 50 प्लस पे जा रही है तो 5वें गियर पे आप भले ही घंटों हाईवे पे चलो, 5वें गियर पे चलाते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। और भले ही आपकी स्पीड 20 से 30 के बीच है और आपने सेकंड गियर पे रखा है अपनी गाड़ी को और आप 1-2 घंटे चला रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय आपकी गाड़ी को सेकंड गियर की ही ज़रूरत थी। और एक चीज़ आपने पूछी थी कि अगर गाड़ी गियर नहीं मांगेगी कि अप शिफ्ट करना है, यानी गाड़ी, जब मैंने आपको बताया था कि गाड़ी मांगती है गियर जब उसको ज़रूरत पड़ती है, तो अगर वो नहीं मांग रही तो क्या गियर अप शिफ्ट नहीं करना या डाउन शिफ्ट नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। इसका भी आंसर सेम है कि स्पीड के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी को जिस गियर की ज़रूरत है आप उस गियर पे अपनी गाड़ी को या तो डाउन शिफ्ट करोगे या फिर अप शिफ्ट करोगे। ठीक है, तो आई थिंक आपका सारा डाउट गियर से रिलेटेड ही था, तो मैं पूरे क्लियर कर दिया हूँ आई थिंक इस रिप्लाई के द्वारा। अगर तो भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे बताना, मैं अगले वीडियो में और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी थर्ड गियर में है, 35 की स्पीड है, अब चौथा डालूंगा 40 प्लस में ले जाके। ठीक है, 40 पहुँच गई, चौथा गियर मैंने डाल दिया। बीच बीच में अपने सेंटर मिरर और साइड मिरर्स को आपको चेक करते रहना है। तो आज का वीडियो मैं स्पेशली सुंदर जी के लिए बना रहा हूँ, उनके क्वेश्चन के मुझे आंसर करने थे, नहीं तो मैं टॉपिक पे वीडियो लाने वाला था अगला। ब्लाइंड स्पॉट मेरा नेक्स्ट टॉपिक है और स्टीयरिंग कंट्रोल पे भी एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चौथे गियर पे है, 40 प्लस की स्पीड थी, अब 50 के करीब आ गई है, 5वां गियर डाल रहा हूँ। ठीक है, गियर बदलने का क्रम 15 से 20 तक आप फर्स्ट गियर में चला सकते हो, उसके बाद आप सेकंड गियर डालोगे, 30 की स्पीड के आसपास पहुंचोगे तो थर्ड गियर डाल देना, 40 पे चौथा और 50 प्लस पे आप 5वां गियर डाल दोगे। ठीक है, आगे ट्रैफिक है, ब्रेकिंग ली क्योंकि 50 पे थी, स्पीड कम हो गई, 5 पे से सीधे थर्ड पे आया और क्लच को छोड़ा। ठीक है, फिर और हमको स्पीड कम करनी है, ब्रेकिंग ले रहा हूँ, क्लच दबाया और सेकंड गियर डाल दिया। ठीक है, थर्टी प्लस थर्ड गियर, जैसी स्पीड वैसा गियर, आपको याद रखना है, कुछ टफ नहीं है भाई, बस स्पीड के अकॉर्डिंग गियर डालते रहो। शुरू में थोड़ा सा तुमको देखना पड़ेगा आपके मीटर पे कि भाई क्या स्पीड चल रही है, बाद में आपको आदत हो जाएगी, आप खुद ही यूज टू हो जाओगे गाड़ी की कब की स्पीड में कौन सा गियर होना चाहिए। आप समझ जाओगे गाड़ी को, गाड़ी खुद गियर मांगेगी, जब उसको लगेगा कि डाउन शिफ्ट कराना है तो वो भी बोलेगी, गाड़ी वाइब्रेट होएगी, इंजन रेव करेगा आपका। जब उसको अप शिफ्ट कराना है तब भी गाड़ी का इंजन आपको मतलब सिम्टम देगा कि आपको जो है गियर चेंज आपका करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो अभी 40 पे चल रही है, चौथा गियर डाल सकता हूँ, क्लच दबाओ, गियर चेंज करो, उसके बाद क्लच से आपका पैर हटा लो। और जब गियर चेंज करते हैं तो ये पंजा जो है आपका एक्सीलरेटर से ऊपर उठ जाना चाहिए। ठीक है, मैं उठा लेता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा पंजा गियर एक्सीलरेटर से लगा हुआ है, पर मैं एक्सीलरेटर से पंजे को ऊपर उठा लेता हूँ। ठीक है, तो अभी 40 पे चल रही है, आगे ट्रैफिक है, मैं स्पीड बढ़ा भी नहीं सकता हूँ, तो अभी इसी गियर पे रखूँगा। जैसा कि आपने कहा था ना, किसी गियर पे आपकी गाड़ी आप लंबे समय तक रख सकते हो, हाँ जितनी ज़रूरत पड़े आप उतनी देर तक। ब्रेक, क्लच, थर्ड गियर, और स्पीड कम करनी है, क्लच, ब्रेक, सेकंड गियर, स्पीड और कम कर रहा हूँ, क्लच ब्रेक दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ। अब देखिए ट्रैफिक है, भले ही मैं 30 में पहुंच गया था पर मैंने गियर अप शिफ्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है आगे जाके मुझे वापस से ब्रेक मारना है। ठीक है, अभी क्लच पूरा दबा हुआ है और ब्रेक पे मेरा पैर है। ठीक है, गाड़ी का चक्का रुक गया आने में, फर्स्ट गियर में गाड़ी को डाल दूंगा। कभी भी गाड़ी का टायर रुक जाए तो आपको फर्स्ट गियर से ही कार को वापस से उठाना है। ठीक है, हैवी ट्रैफिक में हो तो सेकेंड गियर में डाल के हाफ क्लच पे गाड़ी मत चलाओ, फर्स्ट गियर पे डाल दो। अब जैसे कि ट्रैफिक है, क्लच को पूरा दबा के रखना,
साथ में ब्रेक को आपको दबाना है। जब आपको गाड़ी थोड़े आगे बढ़ा के फिर रोकना है तो क्लच को आप रिलीज़ करोगे थोड़ा तो गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। उसके बाद आपको ब्रेक को भी रिलीज़ करना है, ठीक है। फिर वापस से क्लच दबा के ब्रेक मारना है वापस रोकने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो आगे ऐसी कंडीशन है कि मुझे क्लच ब्रेक दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। साइड मिरर पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट गियर में है, स्पीड कितना ही ट्रैफिक क्यों ना हो, फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी आराम से चलेगी। ये आदत डाल लो, फर्स्ट गियर में डालो गाड़ी को और रेव करो। 15 से 20 की स्पीड तक आप फर्स्ट गियर में चला सकते हो। अब 20 के पास पहुंच गई थी तो मैंने सेकंड गियर जो है डाल दिया है। क्लच, थर्ड गियर, क्लच को छोड़ दिया। आगे से मुझे लेफ़्ट लेना है अपनी गाड़ी को, तो यहीं से मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ। कोशिश करो कि कम से कम 100 मीटर पहले इंडिकेटर दे दो ताकि पीछे वाले को भी पर्याप्त टाइम मिले आपका मतलब साइड अपना चेंज करने का, अगर आपकी गाड़ी से पीछे आप वो चिपक के चला रहा है तो। मुड़ाना है, क्लच, सेकंड गियर पे डाली गाड़ी, लेफ़्ट मोड़ा। गड्ढे हैं भाई, फर्स्ट में डाल रहा हूँ। अब फर्स्ट में डालने के बाद बिल्कुल ही चिंता से आप मुक्त हो सकते हो, आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। जो नए नए रहते हैं उनकी गाड़ी जो अक्सर बंद हो जाती है इनिशियल स्टेज पे, तो इसलिए होती है कि वो गियर की फर्स्ट की ज़रूरत है और वो सेकंड में अपनी गाड़ी को खींचते रहते हैं, है ना। तो 30 पहुंच गई है, थर्ड गियर डाल दूंगा। फोर्थ गियर, 50 पाँचवा गियर। और अगर आपके कोई और डाउट्स आ रहे हैं कार चलाने, आप शुरुआत में हो, नए हो, कार चलाना सीख रहे हो, तो जो भी डाउट है आप कमेंट करके बताना। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करना भाई। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा बस मैं कमेंट का रिप्लाई करने के लिए वीडियो बना रहा था, तो इतना काफ़ी है। अब कहीं साइड में लगा देते हैं गाड़ी को। तो कभी भी जब आप साइड में लगाओगे तो लेफ़्ट इंडिकेटर चलाना है आपको पहले, फिर ऐसी जगह जहां आपकी गाड़ी लगाने के लिए सेफ पॉइंट मिलेगा वहां पे आपकी गाड़ी को रोकना है। अब आगे मुझे सेफ पॉइंट दिख रहा है, ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि 40 के ऊपर है। क्लच, सेकंड गियर, साइड ले लिया है, पीछे कोई नहीं है देख लिया है, और ये मैंने सेकंड गियर में ही गाड़ी को जो है रोक दिया है। अब मैं न्यूट्रल पे ला रहा हूँ कार को, हैंड ब्रेक मैंने खींच दिया है। अब मैं क्लच और ब्रेक दोनों को छोड़ सकता हूँ और साथ में कार को बंद भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था भाई सेफ तरीका कार को रोकने का। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट गियर पे लाके ही गाड़ी को रोकोगे। जब आप पॉइंट तक पहुंच चुके हो तो सेकंड गियर में भी आपकी गाड़ी रोक सकते हो, बस उसके बाद आपको न्यूट्रल पे लाके आपकी गाड़ी को खड़ा करना है, ठीक है। तो ये था भाई मेरा आज का वीडियो। आई होप कि मैंने सारे रिप्लाई कर दिए सुंदर जी आपके। फिर भी अगर कुछ डाउट बच रहा है तो बताइएगा, उसको मैं और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।